हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एनएचएम की जो भर्ती आई है 2023 में, उससे एएनएम और जीएनएम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सन रहने वाले हैं उनके बारे में पार्ट 6 हम करवा चुके हैं और ये है पार्ट 7। आइए दोस्तों हम बात करते हैं। ये हमारी जो क्लास है वो किससे रिलेटेड है। ये हमारी क्लास है न्यूट्रिशन स्पेशल क्लास है। इसमें आपको न्यूट्रिशन से जो रिलेटेड पर्सन हैं वो सारे इसी में करवाए जाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक संरचना के आधार पर फूड को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। यानी जो फूड है उसको रासायनिक संरचना के आधार पर पूछा जा रहा है कि कितने भागों में उसको वर्गीकरण किया गया है। 6 कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। 6 कौन कौन से हैं तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, थर्ड है प्रोटीन। ये कौन से न्यूट्रिएंट्स है ये पूछा जाए, अगर इनके बारे में पूछा जाए तो ये कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी ये क्या होता है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का ही रिक्वायरमेंट लेता है। अब बात आ गई 2-3 और जो फूड की क्लासिफिकेशन की, तो 4th का क्लासिफिकेशन है वो है मिनरल्स यानी खनिज लवण। 5th है वाटर और 6 कौन सा है, विटामिन। कौन सा है, विटामिन। इनकी रिक्वायरमेंट शरीर में न के बराबर होती है लेकिन इन्हें लेना पड़ता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इन दो की बात की जाए तो इन्हें बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन है जो अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है। शरीर के अंदर कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ए ऑप्शन में 22, बी ऑप्शन में 24, सी ऑप्शन 23, डी ऑप्शन 20। तो अमीनो एसिड हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं, 24, यानी बी हमारा राइट आंसर है। और ये जो प्रोटीन है वो 24 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड यानी इनकी रिक्वायरमेंट शरीर में होती है, इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। और बाकी बच्चे जो है उन्हें बोला जाता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बोला जाता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, इन्फेंट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। इन्फेंट क्या होता है, इन्फेंट जो 1 मंथ से लेके 1 साल तक का बच्चा, उसे बोला जाता है इन्फेंट। 1 मंथ से लेके 1 साल का बच्चा है उसे क्या बोला जाता है, इन्फेंट। उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है कि उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो ए ऑप्शन में 2.3 GM टू 1.8 GM पर बॉडी वेट, बी में 7 GM यानी 7 ग्राम पर बॉडी वेट, सी में 1 ग्राम पर बॉडी वेट। तो इस और डी ऑप्शन में ए और बी दोनों। इसमें हमारा राइट आंसर है वो रहेगा ए, यानी 2.3 ग्राम टू 1.8 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से इन्फेंट की प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। अगर पूछा जाए एडल्ट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो एडल्ट में रहेगी 1 ग्राम पर बॉडी वेट, यानी ये एडल्ट में 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है।
अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस मॉडिफाई करके पूछा जाए कि एडल्ट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो आपका आंसर रहेगा 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एडल्ट में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, मून लाइक फेस ऑडिमा मेंटल चेंजेस कौन सी डिजीज में देखे जाते हैं? ये मून लाइक फेस ऑडिमा मेंटल चेंजेस ये क्या है? किसी रोग के साइन एंड सिम्टम हैं। तो ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये कौन से रोग में देखे जाते हैं? ए ऑप्शन में क्वासियोरकर, बी ऑप्शन मरासमस, सी ऑप्शन PEM और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा क्वासियोरकर यानी मून लाइक। जो ये क्या होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से एक होने वाला, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होने वाला एक डिजीज़ है। और ये कौन से एज ग्रुप में पाया जाता है? ये पाया जाता है 1 से 5 एज ग्रुप के अंदर पाया जाता है। अगर बात की जाए ये क्वासियोरकर में कौन से साइन सिम्टम देखने मिलते हैं? मून लाइक फेस हो जाता है बच्चे का, ओडिमा यानी सूजन से आ जाते हैं और उसमें मेंटल चेंजेस भी हो जाते हैं। मरासमस की बात की जाए तो मरासमस क्या होता है? ये क्या होता है? कैलोरी की कमी से, प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से, ऊर्जा की कमी से ये क्या होता है? रोग होता है। उसमें जो बच्चा है वो 1 वर्ष के बच्चे इसमें ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। 1 वर्ष के बच्चे, 1 ईयर का ग्रुप है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। और ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से यानी ऊर्जा की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? बच्चे का मंकी लाइक फेस दिखने लग जाता है और जो ग्रोथ रिटार्डेशन है वो हो जाती है, यानी बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती। मंकी लाइक फेस एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, इसका जो मेन साइन सिम्टम है वो है किसका? मरासमस का। अब बात आती है PEM क्या है? PEM ये है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसकी फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि PEM की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको देना है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये दोनों डिजीज़ इस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1989 क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1989 के अनुसार वयस्कों में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी बताई गई है? ए ऑप्शन 14 GM पर बॉडी वेट, बी ऑप्शन 15 ग्राम पर बॉडी वेट, सी ऑप्शन 25 ग्राम पर बॉडी वेट, डी ऑप्शन 1 ग्राम पर बॉडी वेट। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ये रहेगा 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से अडल्ट में या वयस्कों में क्या होती है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पूछा जाए आपसे कि प्रेग्नेंट लेडी में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपका आंसर रहेगा ए। आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जाएगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो आपका आंसर रहना चाहिए 14 ग्राम पर बॉडी वेट। अगर पूछा जाए जो धात्री महिलाएं हैं, धात्री यानी जो बच्चों को डिलीवरी के पश्चात क्या करवा रही है? स्तनपान करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, उनको अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूछी जाए तो ये कितनी होती है? 25 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की खोज कब और किसने की थी? प्रोटीन की खोज कब और किसने की थी? ये 2 क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। ए ऑप्शन 1839 में न्यूटन ने, बी ऑप्शन 1838 में मुल्डर ने, सी ऑप्शन में ए एंड बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा 1838 में मुल्डर नाम वैज्ञानिक ने 1838 में मुल्डर नाम वैज्ञानिक ने क्या की थी? वैज्ञानिक ने
प्रोटीन की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है, ये पूछ रहा है किलो कैलोरी में कितनी ऊर्जा प्रदान करती है। अगर 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो वो कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। ए ऑप्शन 4.1 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन 7 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन 9 किलो कैलोरी, डी ऑप्शन 2 किलो कैलोरी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4.1 किलो कैलोरी। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है 1 ग्राम लेने पर वो कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अगर बात की जाए कि जो फीट है वो कितना ऊर्जा प्रदान करता है, तो फीट करता है 9 किलो कैलोरी। आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो फैट है वो कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, तो आपका आंसर रहेगा सी, यानी 9 किलो कैलोरी। अगर बात आ जाए फाइबर की, यानी जो हम फाइबर लेते हैं यानी रेसिस लेते हैं, तो उनका जो वो कितनी 1 ग्राम में कितनी प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, फाइबर कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, केसीएल में पूछा जाए यानी किलो कैलोरी के हिसाब से, तो आपका राइट आंसर रहेगा 2, यानी फाइबर कितनी करता है 2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अगर बात की जाए अल्कोहल की तो कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, 7 किलो कैलोरी। कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, 7 किलो कैलोरी। हमारा इसका राइट आंसर रहेगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है, तो हमारा राइट आंसर इसमें ए रहने वाला है। कितना होता है, 4.1 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, यानी वसा में घुलनशील आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जाएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन के, डी ऑप्शन विटामिन डी एंड ई, और डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। फैट सॉल्युबल यानी ये सभी प्रकार के विटामिन हैं वो क्या है, फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विटामिन ए डेफिशिएंसी का पहला क्लिनिकल साइन सिम्टम कौन सा है। सिम्टम पूछा जा रहा है विटामिन ए डेफिशिएंसी यानी विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला जो सबसे पहला क्लिनिकल सिम्टम है वो कौन सा है। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन में बिटाटा स्पॉट, बी ऑप्शन कंजक्टाइवल जीरोसिस, सी ऑप्शन निक्टोल्पिया, डी ऑप्शन कैटरैक्ट। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा निक्टोल्पिया, यानी इसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी प्रोटीन की कमी की वजह से सबसे पहले क्या होता है, जो पर्सन है उसको रात में दिखाई नहीं देता है। अगर पूछा जाए जो फर्स्ट क्लिनिकल साइन के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में पूछा जाए, साइन के बारे में पूछा जाए, तो उसका हमारा राइट आंसर रहेगा कंजक्टाइवल जीरोसिस। क्या रहेगा, कंजक्टाइवल जीरोसिस। अगर जो फर्स्ट कोज ब्लाइंडनेस का पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि विटामिन ए डेफिशिएंसी का सबसे पहला फर्स्ट कोज ब्लाइंडनेस का इनमें से कौन सा है, तो आपका राइट आंसर रहेगा कैटरैक्ट। यानी कैटरैक्ट है वो क्या है, जो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ब्लाइंडनेस का कारण है, फर्स्ट ब्लाइंडनेस का कॉजेज क्या है, कैटरैक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा केराटोमलेशिया के साइन सिम्टम क्या है। केराटोमलेशिया किसकी कमी से होता है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला डिजीज़ है, और इसके साइन और सिम्टम क्या है। केराटोमलेशिया किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाला डिजीज़ है। ए ऑप्शन संपूर्ण या कुछ भाग का सॉफ्ट हो जाना, किसका, कॉर्निया का। संपूर्ण आईबॉल का कोलैप्स हो जाना, कोलैप्स क्या मतलब होता है, क्या हो जाना, खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉयड हो जाना।
सी ऑप्शन परमानेंट ब्लाइंडनेस यानी पूर्णतः अंधा हो जाना। डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी ये सारे साइन एंड सिम्टम किस में पाए जाते हैं, कैरेटोमलेशिया में पाए जाते हैं। और ये क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाला डिजीज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की अधिकता से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं, रोग कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन नोजिया एंड वॉमिटिंग, बी ऑप्शन एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द एंड जॉइंट पेन जोड़ों का दर्द, सी ऑप्शन में ग्रोथ फेलर एंड वेट लॉस, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी विटामिन ए अधिक लेने पर क्या हो जाएगा, नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन और जॉइंट पेन भी होएगा, ग्रोथ फेलियर और वेट लॉस यानी जो बेबी है उसकी ग्रोथ फेलियर भी हो जाएगी और वेट लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर इसकी कमी की बात पूछी जाए कि इसकी कमी से होने वाले डिजीज कौन से हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, कैरेटोमलेशिया और इसके साथ ही क्या देखा जाएगा, जो बिटाटस स्पॉट्स है वो भी इसी का डिजीज है, बिटाटस स्पॉट। इसमें क्या होता है, बिटाटस स्पॉट में जो आँख है उस पर क्या बन जाते हैं, रैसेस बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, उसे बोला जाता है बिटाटस स्पॉट। यानी ये 4-5 डिजीज है वो किससे हो रहे हैं, विटामिन ए की कमी के कारण हो रहे हैं। और ये सारे डिजीज किसकी कमी के कारण हो रहे हैं, अधिकता के कारण हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के फूड में विटामिन डी नहीं पाया जाता है, फूड में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन फिश यानी मछली, बी ऑप्शन मछली का तेल फिश ऑयल, सी ऑप्शन सनलाइट यानी सूर्य की किरणें, डी ऑप्शन वेजिटेबल फूड यानी सब्जियां। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वेजिटेबल फूड, यानी वेजिटेबल फूड के अंदर क्या नहीं पाया जाता, विटामिन डी नहीं पाया जाता। फिश के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है और सनलाइट में भी पाया जाता है। जो जो सूर्य की किरणें हैं उनमें भी जो विटामिन डी है वो पाया जाता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ये क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है थायामिन। क्या है, थायामिन। इसकी कमी से ए ऑप्शन में स्कर्वी, बी ऑप्शन बेरीबेरी, सी ऑप्शन परनीसियस एनीमिया और डी ऑप्शन में रक्त का थक्का ना बनना। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बेरीबेरी, यानी विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है, बेरीबेरी। तो बेरीबेरी के कितने 2 टाइप है, सूखा बेरीबेरी और गीला बेरीबेरी, इसके 2 टाइप है। अगर ये क्या करता है, जो नर्वस सिस्टम है उसे क्या करता है, अफेक्ट करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, सूखा बेरीबेरी। अगर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो उसे सूखा बेरीबेरी कहा जाता है। अगर वो सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे प्रभावित करता है तो उसे क्या बोला जाता है, गिल्ला बेरीबेरी बोला जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर प्रभावित करता है तो उसे गिल्ला बेरीबेरी कहा जाता है। ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, साइनोकोबालामिन यानी परनीसियस होते हैं विटामिन B6 की कमी से। B6 की कमी से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया होता है। रक्त का थक्का ना बनना ये किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से क्या होता है, इसका थक्का नहीं बनता।
पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से, यानी साइनोकोबालामिन की कमी से यह क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन बी क्या होती है? जो आरबीसी है उनकी फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट एक प्रकार का विटामिन है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आरबीसी है उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पर्सन में पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ईंधन के काम करता है? मानव शरीर में क्या करता है? ईंधन का काम, यानी शरीर को चलाता है। ए ऑप्शन प्रोटीन, बी ऑप्शन विटामिन, सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन जल। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट, यानी जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट ईंधन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा का जमाव कहाँ होता है? वसा का जमाव कहाँ होता है? ए ऑप्शन यकृत या लीवर, बी ऑप्शन एपिथेलियम टिश्यू, सी ऑप्शन बाहरी त्वचा और डी ऑप्शन फैटी टिश्यू। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फैटी टिश्यू, यानी वसीय ऊतकों में क्या होता है? वसा का जमाव होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद में भोजन का कौन सा अवयव होता है? शहद में भोजन का कौन सा अवयव यानी कौन सा कंपोनेंट होता है? ए ऑप्शन प्रोटीन, बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन विटामिन, डी ऑप्शन वसा या फैट। हमारा इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? शहद है उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट के टाइप की बात करिए तो कौन सा टाइप पाया जाता है? फ्रक्टोज टाइप पाया जाता है, ये टाइप पाया जाता है। आप नोट कर सकते हैं कि जो शहद है उसमें कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की जो सब कंपोनेंट है उनकी बात करें तो वो कौन सा होता है? फ्रक्टोज शहद में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के अवयव प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस प्रकार के अवयव से मतलब सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए ऑप्शन वसा, बी ऑप्शन प्रोटीन, सी ऑप्शन डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के अवयव से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है ग्राम में? किस अवयव से यानी कौन से कंपोनेंट से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए ऑप्शन फैट, बी ऑप्शन प्रोटीन और सी ऑप्शन जल और डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज़्यादा हमें होती है किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? अगर 1 ग्राम हमने वसा ली है तो इससे हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? फैट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4.1 ग्राम पर ग्राम KCl यानी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत है? विटामिन ए का सोर्सेस पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन में बैंगन, बी ऑप्शन नींबू, सी ऑप्शन गाजर, डी ऑप्शन आलू। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गाजर, यानी गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। अगर बात की जाए विटामिन सी की तो वो किस में पाया जाता है? नींबू में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी जो भी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगर बात की जाए कि आयरन जो क्या है एक प्रकार का मिनरल है, खनिज लवण है, वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो बैंगन में पाया जाता है। अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की
कार्बोहाइड्रेट की, तो वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन में से आलू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत क्या होते हैं? हिलने लगते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन बी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण और विटामिन डी की कमी के कारण। हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन सी की कमी के कारण। अगर हमने प्रचुर मात्रा में विटामिन सी को नहीं लिया है तो क्या होएगा? मसूड़ों से रक्त आना स्टार्ट हो जाएगा, दांत हिलने स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी कमी से हमें एनीमिया भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एनीमिया जो पर्सन है उसमें क्या होएगा? एनीमिया होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है? अगर विटामिन सी को आयरन के साथ में लेने की सलाह दी जाती है। जो एनीमिया है, जो विटामिन सी है वो क्या करता है? आयरन को एब्जॉर्ब करने में, शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब करने में, अवशोषण करने में हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर एंड लास्ट, अडल्ट में विटामिन ए की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? अडल्ट में विटामिन ए की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? दैनिक रिक्वायरमेंट, ए ऑप्शन में 400 से 750 माइक्रोग्राम पर डे, बी ऑप्शन में 300 से 400 माइक्रोग्राम पर डे, सी ऑप्शन में 600 माइक्रोग्राम पर डे और डी ऑप्शन में 750 माइक्रोग्राम पर डे। अगर अडल्ट में कितनी होती है? हमारा राइट आंसर रहेगा 750 माइक्रोग्राम दैनिक रिक्वायरमेंट पर डे होती है। कितनी होती है अडल्ट में? 750 माइक्रोग्राम पर डे। अगर बात की जाए कि जो लैक्टेशन मदर है, लैक्टेशन जो धात्री महिलाएं हैं उनकी बात की जाए तो उनके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 400 से 750 माइक्रोग्राम पर डे होती है। कितनी होती है? 400 से 750 माइक्रोग्राम पर डे होती है। अगर बात की जाए कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उनकी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है 300 से 400। न्यू बॉर्न बेबी कितनी होती है? 300 से 400 माइक्रोग्राम पर डे होती है। अगर बात की जाए 1 से 12 ईयर के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो 600 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी होती है? 600 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है। हमारे नेक्स्ट गुड न्यूज़ है उन भाई बहनों के लिए जो द नर्सिंग शो के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है द नर्सिंग शो के नाम से। तो उनके जो मोबाइल नंबर है वो है ये। तो आप इसमें आप कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं या कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो आप इन व्हाट्सएप ग्रुप जो नंबर है उन पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू।